अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। ये खास तौर पर सक्षमता परीक्षा के लिए जितने भी असातिज़ाए कराम हैं और हमारे मोहतरम स्टूडेंट जो भी क्लास 10 या क्लास 12 के हैं, अब तमाम लोगों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा खास होने जा रही है। बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था सक्षमता वाले असातिज़ा के लिए, सक्षमता वाले टीचर के लिए कि सर हम लोगों की जो है ना कुछ जुगाड़ लगाइए, क्या करें हम लोग, किस तरह से तैयारी करें। अब आपके पास देख ही रहे हैं कुछ ही दिन बचा है। अब इतने कम टाइम में अगर क्लासेस भी करते हैं तो आप लोगों का नहीं हो पा रहा है। तो मेरे माइंड में एक उपाय आया, अगर हम टोटल पीडीएफ देंगे 10 सेट, ठीक है, टोटल 10 सेट अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें टोटल पेज की अगर बात करें 15 पेज होगा। कितना? 15 पेज होगा। अगर 15 पेज को अगर आप लोग प्रिंट करा लेते हैं तो 15 दूनी 30 रुपए आपका खर्च होता है। तो ये पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं ये पीडीएफ अगर पढ़ लेते हैं, ये 10 सेट को अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, और मैं और एक तरतीब बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों को लगे कि सर ज्यादा ही खर्च हो रहा है तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, पहले 5 सेट का प्रिंट कर लीजिएगा। 5 सेट प्रिंट कर लिए, फिर उसको पढ़ लिए, फिर 5 सेट का हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। नंबर है मेरा 950821 और 47 उसके बाद 60। इस नंबर पे आपको राबता करना है। ये नंबर आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ये 10 सेट आप लोग प्रोवाइड कर लीजिए। जितना भी टाइम बच रहा है आपके पास, डेली एक सेट करके, डेली क्या मतलब एक दिन में 2-3 सेट पढ़ लीजिए और 100% गारंटी है कि ये तमाम सेट से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए हो। जितने भी उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका पूछे जाने वाला नहीं है। आइए हम लोग क्लास 2 करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल पेपर सेट नंबर 1। इसी तरह आपको क्या दिया जाएगा? 10 सेट दिया जाएगा। आप लोग इस सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे की सेट के लिए आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको सेट 1 में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। तो फिर आगे के सेट में आपको पढ़ने की या फिर समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इसलिए सेट नंबर 1 को आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, पढ़िएगा, और आपके जो भी असातिज़ा और टीचर लोग साथी हैं उन लोगों के पास जरूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, आंखें चुराना का मतलब होता है। ऑप्शन है आपके पास शर्मिंदा होना, गुस्सा दिखाना, आंख सामने न करना। इनमें से कोई नहीं। फटाफट से तमाम बच्चे बताएंगे क्या होगा सही आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बेहतरीन। यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा है कि आंखें चुराना का मतलब होता है आंख सामने न करना। आंख सामने न करना यानी नजर से नजर हटाना। मान लीजिए आप किसी के सामने में गिर चुके हैं तो अब उसके सामने में दोबारा नजर से नजर मिलाना जो है ये आपका दिल गवारा नहीं करेगा। उसी को हम लोग मुहावरा में कहेंगे आंखें चुराना। इसका मतलब होता है आंख सामने न करना। कुछ बच्चे बताएंगे शर्मिंदा होना, तो पानी पानी होना उसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। और बाकी गुस्सा दिखाना तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं है ये ऑप्शन। तो यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि सर आंखें सामने न करना ये परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके पास सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? कलम, प्यार, खबर और अरमान। ठीक है, कलम की अगर बात करें तो आपको डिक्शनरी में क्या मिलेगा? मुजक्कर मिलेगा। लेकिन कलम का इस्तेमाल हम लोग आम बोलचाल में मुजक्कर के सेंस में भी कर लेते हैं और मुअन्नस के सेंस में भी कर लेते हैं। तो कलम को हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद आपके पास है प्यार। तो प्यार भी आप लोग जानते हैं, प्यार लफ्ज जो है ना ये क्या है? मुजक्कर है। मुजक्कर के सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्यार हो गया, हमें तुमसे प्यार हो गया। एक गाना भी है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। ठीक है ना गाना कि हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। चलिए, तो ये हो गया आपका मुजक्कर। बाकी अरमान जो है किया जाता है, ये भी आपका मुजक्कर है। लेकिन खबर जो है ना, खबर आपका मुअन्नस हो जाएगा। खबर अच्छी है, खबर सच्ची है, खबर मिली, इस तरह करके हम लोग मुअन्नस के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को अब ये समझ में नहीं आएगा मुजक्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है। मुजक्कर से मुराद लड़का जात, मुअन्नस से मुराद लड़की जात। यानी मुजक्कर से मुराद पुल्लिंग, मुअन्नस से मुराद स्त्रीलिंग। यानी मुजक्कर का दूसरा नाम है तज़कीर, मुअन्नस का दूसरा नाम है तानीस। बस सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 3 है, इल्म की जिद बताएं। अब यहाँ पे कुछ लोग बताएंगे कि सर इल्म की जिद जो है ना जहालत होगा, क्योंकि इल्म का मतलब होता है नॉलेज वाला। जहालत किसको कहेंगे? जिसके अंदर नॉलेज नहीं होगा। लेकिन ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है जहालत से मुराद जिसके अंदर
नॉलेज नहीं है। लेकिन जहल से मुराद क्या है कि जिसके अंदर क्या है, नॉलेज नहीं है। और जहालत यहाँ डायरेक्ट बता दिया जा रहा है, जहालत से पता ही चल रहा है कि इसके अंदर जो है नॉलेज नहीं है। लेकिन जहल से मुराद पता नहीं चल रहा है कि इसके अंदर मतलब क्या है, इसका माना से आपको समझना पड़ेगा। इसलिए इल्म का ऑपोजिट अजदाद जो होगा ना आपका जहल होगा। जहालत मत मारना कभी भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है, ज़ैल में इसमें सिफत चुनिए। सिफत आप लोगों को पता है एडजेक्टिव विशेषण, जहां पे आपको पता चले कि इसमें ये खूबी या खराबी पता चल रहा है इस वर्ड में, वो आपका इसमें सिफत हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन है आपके पास रंगीला, सुनहरा और जहरीला। उसके बाद इनमें से सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा सही आंसर इसका। ज़ैल में इसमें सिफत चुनिए। ध्यान रहे, रंग से जो है ना आपका, रंग से आपका रंगीला आया है, जहर से आपका आया है जहरीला, ये भी सिफत पता चल गया। अब जो है ना सुनहरा, तो सुनहरा कहां से आया है आपको पता है, तो सोना से आया है सुनहरा। बाकी इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी। तो पता ये चला कि सब के सब सिफत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करेंगे और ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास, खून सफेद होना का मतलब होता है। अब देखते हैं हम लोग, ऑप्शन है गुस्सा होना, बेमुरव्वत होना, कत्ल के अवज माल और इनमें से कोई नहीं। तो खून सफेद होना का मतलब होता है बेमुरव्वत होना। क्या होता है खून सफेद होना का मतलब? बेमुरव्वत होना। दिख रहा है सभी लोगों को क्लियर? चलो ठीक है, कटा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल 6 नंबर पे। दर्ज ज़ैल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तखल्लुस वह नाम जो शायर अपना शेर व शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसी नाम को तो कहते हैं तखल्लुस। क्या कहते हैं उस नाम को? तखल्लुस ही ना कहते हैं। सब लोगों को पता भी होगा। भारत रत्न आपको पता चल रहा है, ये आपका जो है खिताब है। अब इब्न अली, ये आपको पता चल रहा है कुन्नियत है, रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है। बाकी शाद अजीमाबादी जो है ना शेर व शायरी में इस्तेमाल करते थे शाद, इसलिए आपका ये वाला नाम जो है तखल्लुस हो जाएगा। और शेखू ये क्या हो जाएगा? शेखू अभी जहन में आएगा तो बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी आप लोग बता सकते हैं। आप लोग क्या करने के लिए हैं, जहन में नहीं आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं ना, इतना में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल ध्यान से देखें। अलिफ की कितनी किस्म होती है? तो अलिफ की जो है 2 किस्म होती है। आप बोलेंगे कौन कौन से? कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे। एक होता है अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। क्या होता है? इस अलिफ को हम लोग अलिफ ममदूदा कहते हैं, जो अलिफ खींचकर पढ़ी जाए, जैसे आम, ठीक है, जैसे आज हो गया, ये अलिफ खींचकर पढ़ी जा रही है। अगर हम लोग बोलते हैं जाना, क्या बोलते हैं? जाना, तो यहाँ अलिफ खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है। जैसे हम लोग बोलेंगे शाम, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे शाम, यहाँ पे जो है ना अलिफ जो है खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोना, ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग सोना, यहाँ भी अलिफ खींचकर नहीं पढ़ी जा रही है। इस अलिफ को हम लोग कहेंगे अलिफ मकसूरा। क्या कहेंगे? अलिफ मकसूरा। और इसको हम लोग कहेंगे जो अलिफ खींचकर पढ़ी जाए अलिफ ममदूदा। अलिफ मज़बर आ जहां पे भी आ जाए जिस अलिफ के ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं अलिफ ममदूदा। पता चल गया अलिफ की 2 किस्म होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। जो अलिफ खींचकर पढ़ी जाए वो अलिफ ममदूदा, और जो अलिफ खींचकर ना पढ़ी जाए उसको हम लोग कहते हैं अलिफ मकसूरा। अगला सवाल 8 नंबर पे, दम भरना का मतलब होता है। तो दम भरना का मतलब होता है आपका दावा करना, डर जाना, तरक्की पाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि दावा करना होगा। दम भरना का मतलब क्या होता है? दावा करना होता है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? सारी चीजें समझ में आ रही है क्लियर तरीके से? चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और लाइक की तादाद कम है, ये गलत बात है। अगला सवाल 9 नंबर पे ध्यान से देखेंगे। जिंदा की जिद क्या होगी? तो जिंदा का मतलब होता है जो जीवित है, यानी जो जिंदा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जिंदा। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुर्दा। जैसा आपको जिद पूछे, यानी आपको पूछे लड़की, तो आपको उसका ऑपोजिट बताना है लड़का। आपको अगर पूछे बॉय तो उसका ऑपोजिट बताना है गर्ल। ऐसा नहीं कि बॉय पूछे तो उसका ऑपोजिट लड़की बताएंगे। यानी मीनिंग के एतबार से ही अल्फाज का अजदाद बताना होता है। ठीक है, याद रहेंगे ये बात। और अल्फाज आपका वर्ड को कहते हैं अजदाद, ऑपोजिट यानी विलोम शब्द को कहते हैं अजदाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 10 नंबर पे, फर्ज की जमा क्या होगी? तो फर्ज की जमा देखिए, ऑप्शन है आपके पास। फर्ज की जमा को हम लोगों को ढूंढना है और बताइएगा फर्ज की जमा क्या होगी। फरामीन, फराइस, कुफार, और आपके पास ऑप्शन है अफकार। साफ साफ नजर में आ रहा है। कौन कहेगा कि हम नहीं बता पाएंगे? सभी लोग कहेंगे सर बता पाएंगे, फर्ज की जमा फराइज ही होती है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकती है। अगला सवाल 11 नंबर पे ध्यान से देखो सभी बच्चे। सवाल नंबर 11 है,
इसम फाइल की कितनी किस्में होती है, ठीक है। तो इसम फाइल किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं, इसम फाइल। इसम फाइल की ज्यादा कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती हैं। एक आपका इसम फाइल समाई और एक होता है इसम फाइल कयासी। इसम फाइल समाई किसको कहते हैं, जहां पे फाइल का पता चले, यानी महमूद ने हामिद को मारा, ठीक है, महमूद ने हामिद को मारा, यहां पे पता चल रहा है हामिद को मारने वाला महमूद है। अगर हम लोग यहीं पे एक जुमला बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं कि खाना खाया गया, किसके द्वारा खाना खाया गया, यानी फाइल का पता चल ही नहीं रहा है, वैसे फाइल में उसको हम लोग कहते हैं इसम फाइल कयासी। पता चल चुका आपको कि इसम फाइल की दो किस्में होती हैं। इसम फाइल समाई, जहां पे फाइल काम करने वाला पता चले, जहां पे काम करने वाला पता नहीं चले, उसको हम लोग कयासी कहते हैं। इसम फाइल समाई, इसम फाइल कयासी, ये फाइल की दो किस्म होती है। इसम फाइल की कितनी किस्में होती है, तो दो किस्में होती हैं। फटाफट आप लोग मार के जाएंगे। अगला सवाल 12 नंबर पे, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है, मुजक्कर से मुराद यानी पुल्लिंग जात है, कौन यहाँ पे जो है ना आपको पता चल रहा है कि लड़का जात है। ऑप्शन है आपके पास तौशक, ऑप्शन है अजान, नफरत और ताज, ठीक है। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हम लोग, तौशक, या हम लोग बोलेंगे तौशक जो है ना मोटी है, चौड़ी है, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलेंगे। अजान हो रही है, नफरत जो है क्या होगी, नफरत हो गई। उसके बाद ताज अगर देखेंगे तो ताज बड़ा है, ताज अच्छा है, इस तरह से हम लोग मुजक्कर के सेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो काफी इजी है, किसी तरह की किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है ना। चलिए, परेशानी जब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल नंबर 13 आपके पास, तुम चलो मैं अभी आता हूं। अगर हम आपको बोलेंगे तुम चलो अभी आता हूं, मैं अभी ही बोल रहा हूं ना, प्रेजेंट में बोल रहा हूं। प्रेजेंट को क्या कहते हैं, हाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हाल कहते हैं। आपको पूछा जा रहा है तुम चलो मैं अभी आता हूं, किस फेल की मिसाल है, फेले हाल, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल, ठीक है। फेले हाल यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फेले माजी यानी जो गुजरा हुआ जमाना, जो गुजर गया उसको हम लोग कहेंगे माजी। फेले मुस्तकबिल आने वाला जमाना। जाहिर सी बात है फेले हाल होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए की तरफ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके पास, उस्ताद ने मारा है, ठीक है, उस्ताद ने मारा है, इसमें मुसनद कौन है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए हम लोग पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। बंदे खुदा, क्या लिखते हैं हम लोग, या फिर ये लिखते हैं बिरादरे हामिद, ठीक है। देखेंगे आप लोग, बिरादरे हामिद, बिरादरे हामिद। इसका मतलब क्या होता है, ये जो है ना आपका फारसी का जुमला है, इसका मतलब होता है हामिद का भाई। अब अगर यहां पे बात करें हम लोग बिरादरे हामिद, बिरादरे हामिद, याद रहे फारसी में जो है ना आपका मुसनद पहले आता है। फारसी में क्या आता है, मुसनद आपका पहले आता है और मुसनद अलैह बाद में आता है। लेकिन उर्दू में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जैसे बिरादरे अहमद, सॉरी हामिद, हामिद का भाई। अब यहाँ पे जो बीच में का लगा है, का को कहते हैं फेले राबित, यानी जोड़ने वाला, यानी हामिद और भाई में जोड़ने का काम कर रहा है का, इसलिए ये आपका फेले राबित हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताया फारसी में मुसनद पहले आता है और मुसनद अलैह बाद में आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हामिद पहले आया है, यानी हामिद आपका मुसनद अलैह है और भाई जो है आपका मुसनद है। भाई क्या है, मुसनद है। हमेशा याद रखेंगे अगर हम लोग बोलेंगे महमूद का भाई, तो महमूद जो है ना मुसनद अलैह होगा। याद रहे, माइंड में बैठा लीजिए कि उर्दू में मुसनद अलैह सबसे पहले आता है। जैसे हम लोग बोलेंगे खुदा का बंदा, तो खुदा जो है ना मुसनद अलैह है और बंदा जो है ये आपका मुसनद है, ठीक है। जितना भी हम लोग शुरू में बोलेंगे उसको कहते हैं मुसनद अलैह, और बीच वाला जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं फेले राबित, और आपका जो लास्ट में एंडिंग पॉइंट में आएगा उसको कहेंगे मुसनद। ये कहां पे होता है, ये उर्दू में होता है और फारसी में मुसनद शुरू में आता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, मुसनद फारसी में शुरू, उर्दू में मुसनद अलैह से शुरू होता है, फारसी में मुसनद से शुरू होता है। अब आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको जुमला दे रखा है उस्ताद ने मारा है, तो हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे कि उस्ताद जो है ना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मुसनद अलैह हो जाएगा। ने जो है आपका फेले राबित हो जाएगा और मारा जो है ना मारा, ये आपका क्या हो जाएगा, मुसनद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुसनद हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है मारा है, इसमें मुसनद कौन है, सभी लोग बताएंगे। हम मुसनद अलैह बोला, क्या मुसनद इलैह होता है, क्या होता है मुसनद इलैह। इलैह का मतलब क्या होता है, के तरफ, ठीक है, के तरफ। इसका मतलब क्या होता है, के तरफ, यानी मेरी तरफ, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। मुसनद इलैह होता है,
ठीक है। चलिए, तो फाइनली आप लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी पे, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कुछ कुछ क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, उसके लिए आप लोग पेशेंस रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर रफ्तार में बता के चले जाएं तो फिर समझ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं होगा ना रफ्तार करने का, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपके पास 15 नंबर पे सहर का मानी है, तो यहाँ पे हम लोग सुने होंगे आप लोग ये शेर कि सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। तो शहर का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि शहर का वक्त जो हम लोग बोलते हैं यानी सुबह का वक्त, ठीक है। तो शहर से आपका शहर का मतलब होता है सुबह। ऑप्शन नंबर ए पे कौन कौन गए भाई, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शहर का वक्त है, शहर का वक्त ही रहेगा तभी ना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आए थे वो कब आए थे, फजर के वक्त में ही आए थे, इसलिए ये शेर लिखा गया कि शहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। बाकी आप लोग सुन ही लिया आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 आपके पास झैल में वाव मादुला की मिसाल है। वाव मादुला किसको कहते हैं, वह वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वह वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, उस वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो थोड़ा में यहाँ पे वाव पढ़ा जा रहा है, थोड़ा में वाव पढ़ा जा रहा है, खूब, ठीक है, खूब में वाव पढ़ा जा रहा है, नूर में वाव पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस लफ्ज को ख्वाहिश नहीं बोलते हैं, ख्वाहिश होता है। यह लफ्ज क्या होता है आपका, ख्वाहिश होता है, इसलिए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाहिश। मुझे लग रहा है आप लोग जो है ना पढ़ाई पे ध्यान ना देकर के इधर उधर की बातों में आप लोग उलझे हुए हैं। सर आपका आवाज सुनकर मुझे अपनी XGF की याद आती है। अरे भाई अजीज तबारक, आप वो सब चीज को छोड़ करके अभी पढ़ाई पे फोकस कर लो भाई। अगर पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हो तो फिर पछताना पड़ेगा। XGF जो है ना आपको वैसे एक्स की तरह काटते काटते बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, इसलिए वो सब जहन से उतारो और पढ़ाई की तरफ फोकस करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ख्वाहिश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 17 नंबर पे, देखिए सवाल नंबर 17 है आपके पास, दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है। ऑप्शन है जमीन, बाल, दुकान और जुल्फ। तो बाल जो है ना ये आपका लफ्ज क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे जितने लोग क्लिक किए हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके पास 18 नंबर पे, खबर की जमा क्या होगी। खबर की जमा, एक होता है वाहिद, एक होता है जमा। वाहिद का मतलब सिंगल, जमा का मतलब डबल, ठीक है, इतना समझ लीजिए। जमा का मतलब डबल से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रहे, वाहिद यानी अकेला, तन्हा, और जब दो या दो से ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, तो जमा कहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे है, खबर की जमा क्या होगी। खबर की जमा अखबार, अफकार, खतूत, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे अंधा भी आएगा ना, शायद हमको लगता है कि ऐसे करके हाथ से खोजेगा कि किधर है कैसे है, ठीक है, वो भी बता देगा, ठीक है। अखबार, खबर की जमा क्या होती है, अखबार होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो आप लोग दिए हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला अगर रहता तो कोई बात होती, लेकिन ये सिंपल सा ऑप्शन है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। देखते हैं आप में से कौन कौन अंधा निकला जो गलत दिया होगा। चलो गलत नहीं दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत दिए हैं तो समझ लीजिए कि आप लोग सचमुच अंधे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, तारे गिनना का मतलब होता है। तो तारे गिनना का मतलब होती है कुश्ती में दाव लगाना, नींद आना, रात जागना, नींद ना आना, मौका निकालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रात जागना, नींद ना आना, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, खालिक की जिद क्या होगी। खालिक का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला। पैदा करने वाला जो पैदा किया है हम लोगों को, तो हम लोगों का वो खालिक है, लेकिन हम लोग कौन है, हम लोग मखलूक हैं। तो खालिक का ऑपोजिट मखलूक ही होगा, क्या होगा, खालिक का ऑपोजिट मखलूक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपोजिट मतलब समझते हैं ना, उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, मस्जिद क्या है। तो जिससे किसी जगह का इल्म हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। मस्जिद क्या है, ये एक जगह है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें ज़र्फ हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 22 नंबर पे, वह मस्दर जिसे अहले जुबान ने अपनी जुबान के लिए मस्दर ही क्या कह रहा है, वह मस्दर जिसे अहले जुबान ने अपनी जुबान के लिए मस्दर ही बनाया है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मस्दर असली। अहले जुबान जब
मजदर करार दे दिया है तो उसको नकली करार देने वाला कौन होता है? आप और हम में से, ठीक है, इसलिए आपका मजदर असली होगा अहले जुबान जब करार दे दिया है तो। अगला सवाल 23 नंबर पे, जिन्स की कितनी किस्म होती है? तो जिन्स की 2 किस्म ही होती है, सबको पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसी को हम लोग मुजक्कर कहते हैं, इसी को हम लोग मुअन्नस कहते हैं, ठीक है, यानी मुजक्कर आपका पुल्लिंग हो गया, मुअन्नस आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। जिन्स की 2 किस्म होती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, यानी आप लोग कह सकते हैं मेल या फीमेल या फिर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, ठीक है। तो जिन्स की 2 ही किस्म होती है, कौन कौन सी? तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, मुजक्कर, मुअन्नस, तज़कीर, तानीस, इस तरह से आप लोग बहुत सारा नाम है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, वह इसमें जिससे किसी खास जगह आदमी चीज, ठीक है, चीजों का नाम मालूम हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इसमें मारफा, जिससे खास चीजें पता चले। जैसे अहमद हो गया, महमूद हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ताजमहल हो गया, गोलघर हो गया, ये तमाम चीजें इसमें मारफा में आएगा। जिससे किसी खास चीजों का पता चले वो आपका इसमें मारफा, जिससे किसी आम चीजों का पता चले वो आपका इसमें नकरा। आम चीजों में आपका लड़की हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, शहर हो जाएगा, नदी हो जाएगा, इस तरह के आपका इसमें नकरा उसको कहलाएंगे। बाकी इसमें मारफा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 25 नंबर पे, जमीर की कितनी किस्में होती है? तो जमीर की जो है ना टोटल कितनी किस्में होती है? जमीर की 5 सूरतें होती हैं। कितनी किस्में होती है? तो जमीर की 5 सूरतें होती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, मैं आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, जो आवाज निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको लफ्ज कहते हैं भाई। हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसको हम लोग लफ्ज कहते हैं, चाहे मानादार लफ्ज निकले या फिर बेमाना लफ्ज निकले। इसलिए बताया गया है कि लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, लफ्ज मुहम्मल और लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं, लफ्ज मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो। फाइनली आपको जवाब पूछ रहा है कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लफ्ज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर पे, छेड़ का मुतरादिफ क्या होगा? तो छेड़ का मुतरादिफ हो जाएगा आपका छाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छाड़, छेड़छाड़ बोलते हैं ना आप लोग, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, दरअसल में मुफरद हर्फ की निशानदेही कीजिए। मुफरद किसको कहते हैं, मुरक्कब किसको कहते हैं, उसको समझना काफी जरूरी है, ठीक है। मुफरद जिससे एक हर्फ का पता चले या फिर जिससे एक लफ्ज का पता चले। लफ्ज जब पता होगा वहां पे मुफरद लफ्ज हो जाएगा, जब हर्फ होगा तो वहां पे मुफरद हर्फ हो जाएगा। जिससे एक हर्फ का पता चले वो आपका हुरूफ मुफरद होगा, जहां पे 2 हर्फ का पता चले उसको हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। क्लियर हो गए आप लोग? अब यहाँ पे चुनिएगा आप लोग, देखते हैं अगर बे और हे को मिलाते हैं तो भे होता है, चे और हे को मिलाते हैं तो चे होता है, काप और हे को मिलाते हैं तो के होता है, और जीम जो है ना यहाँ पे क्या है? सिंगल है, इसलिए ये आपका हुरूफ मुफरद होगा। कितना आसान था ना? मजा आ रहा है कि नहीं? आप लोग एक बार जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात है, जरबुल इमसाल का माना क्या है? जरबुल इमसाल को हम लोग हिंदी में कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं? और उर्दू में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जरबुल इमसाल कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है चंद दिनों का आरा, 4 दिन चांदनी की रोशनी होना और बहुत दिनों तक चांद न निकलना, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में जो था चंद दिनों का आरा बिल्कुल परफेक्ट होगा। कहां पे है? ऑप्शन ए, देखो आप लोग, चंद दिनों का आरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद कर लीजिए, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी चंद दिनों का क्या हो जाएगा? आरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 30 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, बाब की जमा क्या होगी? तो बाब की जमा होती है अबवाब। क्या होती है बाब की जमा? अबवाब, सब लोगों को पता होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पे, वह गया कौन फेल है? वह गया, वह खाया, वह लिया, वह दिया, वह पिया, वह सोया। ये तमाम चीजें लिया, दिया, खाया, पिया, सोया होगा ना, ये माजी मुतलक में आता है। किस में आता है? माजी मुतलक में। और माजी करीब में क्या होगा? लास्ट में है, सिर्फ है आएगा, ठीक है। वह लिया है, वह खाया है, वह पिया है, वह सोया है, वह दिया है, वह लिया है। ये सब चीज जहां पे लास्ट में है बढ़ा देंगे, अगर माजी मुतलक के लास्ट में है बढ़ा देंगे तो माजी करीब हो जाएगा। माजी बैद के लास्ट में जो है ना सिर्फ था बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? था। जैसे वह लिया था, वह खाया था, वह पिया था, वह सोया था, वह दिया था, ये आपका क्या हो जाएगा? माजी बैद हो जाएगा। माजी नातमाम में ता था सिर्फ बढ़ाएंगे, ठीक है। ता और था बढ़ाएंगे, सिर्फ क्या बढ़ाएंगे? ता और था। ये अप्लाई नहीं करेगा, माजी मुतलक का जो है इसमें से अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में इसका ताथा होता है। इतना तो आप लोग याद रखेंगे, ज़हन नशीन कर लीजिए। माजी नातमाम का लास्ट में ताथा होता है, इसका जो है माजी मुतलक के ही लास्ट में था बढ़ा देंगे, और माजी मुतलक के लास्ट में हा बढ़ा देंगे तो माजी करीब हो जाएगा, था बढ़ाएंगे तो माजी बैद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल आपके पास 32 नंबर पे, पूछ का मुतरादिफ क्या होगा? पूछ का मुतरादिफ, मुतरादिफ मतलब समझते हैं आप लोग? मुतरादिफ का मतलब ये होता है कि सेम माना, यानी सरल, किसी भी वाक्य को सरल बोलने के लिए या फिर उसको सिंपल बनाने के लिए या फिर अच्छा लगने के लिए मुतरादिफ लफ्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुतरादिफ ये आपका
क्या हो जाएगा, देखिए दरियाफ्त, खुर्शीद या फिर ताज या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग बोलते हैं ना पूछताछ, क्या बोलते हैं, पूछताछ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास, ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे, खुशबू की जिद क्या होगी, खुशबू की जिद क्या होगी, तर का मतलब होता है भीगा, अमृत का मतलब क्या होता है, जल, ठीक है, गदा का मतलब होता है फकीर, बदबू मतलब बदबू, तो खुशबू की जिद हो जाएगा आपका बदबू, खुशबू है, ऑपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा आपका, बदबू ही ना होगा। चलिए, बाद में आने वाले स्टूडेंट जो है ना काफी कंजूस लग रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं किए यार, दिल आप लोग दुखा रहे हो, क्या मिल रहा है आप लोगों को ऐसा करके, फटाफट लाइक कर दो, डी होगा। चलो, डी कौन सा क्वेश्चन का, हाँ डी तो बताया हूं आपको, बदबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दर्जदार में से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, मुअन्नस की अगर बात करें, देखिए कहानी, किस्सा, गीत, इनमें से कोई नहीं, एक सॉन्ग याद आ गया यार, गीत बोलने के कारण, चलो सुन लो फिर आप लोग। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। शुक्रिया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके पास क्वेश्चन है 35 नंबर पे, मैदान मारना का मतलब होता है, तो मैदान मारना का मतलब होता है लड़ाई जीत लेना, ठीक है। मजा आ रहा है ना आप लोग, मजे मजे से आप लोग क्लास को कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से देखें 36 नंबर क्वेश्चन, हुरूफ मानवी की कितनी किस्में होती है, तो हुरूफ मानवी की जो है ना टोटल 3 किस्में होती है, कितनी किस्में होती है, हुरूफ मानवी की टोटल सॉरी 3 नहीं, टोटल जो है 4 किस्में होती है, हुरूफ मानवी की टोटल कितनी किस्में होती है, 4 किस्में होती है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर बस करो, क्या हो गया, एमडी शाहबुद्दीन रो रहे हैं भाई, आप लोग रोना धोना बंद करो, ये सब चीज जो है ना बिल्कुल बेकार की चीजें होती है, रोने धोने से कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल मेरे तरह एंटरटेनमेंट करो, मजे लो, मजे से क्लास करो, और इससे ज्यादा जो है अच्छी बात क्या ही हो सकती है, ठीक है। चलिए माशाल्लाह आप लोगों ने पहली मर्तबा इस सेशन में 200 स्टूडेंट की तादाद में कंटिन्यू देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कंटिन्यू देखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 37 नंबर पे, जवाहरात क्या है, याद रखें जोहर की जमा, किसकी जमा, जोहर, ठीक है, जोहर की जमा होती है जवाहर, क्या होती है, जोहर की जमा जवाहर होती है, और जवाहर की जमा होती है जवाहरात, जवाहर की जमा क्या होती है, जवाहरात। जब भी ध्यान रहे, जब भी जमा का जमा हो तो उसको कहते हैं हम लोग जमा उल जमा, क्या कहते हैं, जमा उल जमा। ऑप्शन है आपके पास वाहिद, जमा, जमा उल जमा, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जमा उल जमा हो जाएगा परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे, माऊद किस किस्म की, माऊद जो है ना किसकी किस्म है, तो माऊद जो है ना आपका इसमें मारफा की किस्म है, माऊद किसकी किस्म है, तो इसमें मारफा की एक किस्म है माऊद, ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल आपके पास, ध्यान रखें 39 नंबर क्वेश्चन, ईमान की जिद क्या होगी, तो ईमान की जिद जो है ना आपका कुफ्र हो जाएगा, ईमान की जिद क्या हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 40 नंबर पे, वाव की कितनी किस्में होती हैं, तो वाव की टोटल 3 किस्में होती हैं, मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट ऑप्शन कहां है नहीं है उसको नहीं देखेंगे, वाव की टोटल 3 किस्में होती है, कौन कौन से, तो वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादुला। वाव मारूफ किसको कहते हैं, जो वाव जो है खींचकर पढ़ी जाए, ठीक है, जो वाव खींचकर पढ़ी जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं, वाव मजहूल जो वाव खींचकर ना पढ़ी जाए उसको वाव मजहूल कहते हैं, और वह वाव जहां पे वाव की अदायगी सॉरी वाव तो दिखे लेकिन वो पढ़ी ना जाए, यानी लिखा जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को हम लोग वाव मादुला कहते हैं। वाव की टोटल 3 किस्में होती हैं। क्लियर हो गए सभी बच्चे? 40 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास, किस अलामत की वजह से, यानी अलामत किसको कहते हैं, निशान को कहते हैं अलामत, ठीक है, किस अलामत की वजह से हुरूफ को दोबारा पढ़ा जाता है, तो तशदीद, ऐसे होता है ना अलामत तशदीद का, तशदीद के वजह से हुरूफ को दोबारा पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग मोहम्मद, मोहम मिम मिम जर मम मिम दाल जर मद, ठीक है, मोहम हे को मिम से एक बार मिलना है, ठीक है, मोहम मिम दाल, यानी मिम को डबल पढ़ा जा रहा है, एक बार हे के साथ मीम पढ़ा जा रहा है, एक बार मीम के साथ फिर दाल से पढ़ा जा रहा है, तो डबल पढ़ा जा रहा है, वहां पे तशदीद है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तशदीद की वजह से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फारसी, हिंदी, अरबी और
खड़ी बोली से मिलकर कौन सी जुबान बनी है? तो फारसी, हिंदी, अरबी और खड़ी बोली से मिलकर के ये आपका उर्दू जुबान बनी है। इसलिए उर्दू का मानी लश्कर होता है, फौज होता है, खिचड़ी भी होता है, ठीक है। यानी बहुत सारी जुबान हमारे उर्दू जुबान में मिक्स किया हुआ है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है? लश्कर, फौज, झुंड। आपको अगर कोई पूछ दे उर्दू का माना क्या होता है, तो लश्कर, फौज, झुंड, इस तरह से आप लोग बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 43, बहार का के पास 43 नंबर, बहार का मुतजाद। मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा, यानी विलोम शब्द, ठीक है। मुतजाद को हम लोग अजदाद भी कहते हैं उर्दू में, और इसका दूसरा नाम मुतजाद भी है। आपसे पूछा जा रहा है इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास क्यारी, फुलवाड़ी, फिजा और हरियाली। तो बहार का मतलब होता है जब पत्ता जो है ना क्या होता है, फल पे आने लगता है, बिल्कुल हरा भरा दिखने के लिए लगता है, वैसे मौसम को हम लोग बहार का मौसम कहते हैं। और खजां, जब पत्ता जो है झड़ने लगता है, वैसे मौसम को हम लोग खजां कहते हैं। तो ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? खजां हो जाएगा, खिजां हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 44 नंबर पे, कॉल की जमा क्या होगी? तो कॉल की जमा होती है अकवाल। कॉल की जमा क्या होती है? अकवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 45 नंबर पे, इसमें मुरक्कब कौन है? मुरक्कब का मतलब होता है दो लफ्ज से मिलकर के जहां पे एक लफ्ज का माना दे, वैसे लफ्ज को मुरक्कब कहेंगे। पानी एक लफ्ज है, अच्छा एक लफ्ज है, रोटी एक लफ्ज है, एक लफ्ज यहाँ पे चाल है प्लस आपका चलन है, दो लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज बना है चाल चलन, ये आपका मुरक्कब लफ्ज दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ नजर आ रही है। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ज़ैल में मुसर्रत का मुतरादिफ कौन है? मुसर्रत का मुतरादिफ, ठीक है। मुसर्रत का मतलब भी खुशी होता है, खुशी का मतलब भी खुशी होता है। मुतरादिफ पर्यायवाची शब्द को ही कहते हैं। आपका ऑप्शन ए यानी खुशी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 47 नंबर पे, तेज, लंबा, ईमानदार और वगैरह सिफत की किस किस्म की मिसाल है? ठीक है, तो तेज, लंबा, ईमानदार वगैरह ये जो है ना सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत आददी, सिफत मिकदारी, सिफत जाती में होगा। सिफत जाती में क्यों होगा? क्योंकि हम लोग बोलेंगे महमूद लंबा है, महमूद तेज है, हामिद चौड़ा है, हामिद मोटा है, या फिर यहाँ पे हम लोग कुछ बच्चे का नाम ले रहे हैं, मंतशा परवीन जो है तेज है, ठीक है, तेज दौड़ती। इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं किसी जात के अंदर में देख रहे हैं, किसी इंसान के अंदर में देख रहे हैं, इसलिए ये जो है ना आपका जब इस सिफत का इस्तेमाल हम लोग किसी जात में कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? सिफत जाती होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सिफत अददी क्या किसको कहते हैं समझा दे रहा है, आगे आएगा क्वेश्चन तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। सिफत अददी जहां पे गिनती का पता चले, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से भी आप लोग कह सकते हैं। सिफत अददी में आएगा। सिफत निस्बती जहां पे आपका किसी से लगाव होगा, जैसे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी, ठीक है, बिहारी वगैरह, ये सब आपका सिफत निस्बती में आएगा। जहां पे किसी चीज से किसी का लगाव हो वो आपका क्या होगा? सिफत निस्बती होगा। सिफत मिकदारी जहां पे नाप तौल का पता चले, जैसे 2 केजी, 3 केजी, 2 सेर घी, 5 सेर चावल वगैरह वगैरह, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। सिफत जाती आपका आंसर सही है। अगला सवाल 48 नंबर पे, कलमा की कितनी किस्म होती हैं? हम लोग जानते हैं लफ्ज मौजू को इल्मे सर्फ में कलमा कहते हैं। कलमा की 3 किस्म होती हैं। कौन कौन से? इसम, फेल और हर। कलमा की टोटल कितनी किस्म होती है? 3 किस्म होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 49 नंबर पे, फेले नहीं की पहचान कीजिए। याद रहे एक होता है फेले अमर, एक होता है फेले नहीं। जहां पे पॉजिटिव हुक्म हो, यानी आपको कहेंगे एक गिलास पानी लेकर के आओ, उसे मारो, ठीक है, उसे मत मारो। जब मत मारो जहां पे निगेटिव का आ रहा है, नहीं का सेंस आ रहा है, वो आपका फेले नहीं होगा। जहां पे आपका पॉजिटिव यानी हाँ का सेंस आ रहा है वो आपका फेले अमर होगा। यानी हुक्म दोनों में ही होगा, लेकिन एक में मारने का हुक्म होगा, एक में नहीं मारने का हुक्म होगा। जब आपका नहीं होगा, नहीं से ही आपको पता चल गया फेले नहीं, और फेले अमर जब पे आपको मारने का हुक्म आदेश दिया जाता है। फाइनली आप लोग बताएंगे तू मत आ, क्योंकि यहां पे आने के लिए मना किया जा रहा है। फेल नहीं की पहचान तू मत आ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 50 नंबर पे, दर्ज दर में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? ठीक है, चाय हो गया, आपका दूध हो गया, तो ये जो है ना दूध ही लफ्ज मुजक्कर है। ऑप्शन दिखा देंगे दोबारा, ठीक है, बाकी ऊपर में है इतना क्या ऊपर से नीचे लेके आएंगे। फाइनली ऑप्शन नंबर बी, यानी दूध जो है ना दूध मीठा होता है। चाय किस तरह से हम लोग बोलेंगे? बाकी क्या है यहाँ पे ऑप्शन में, और भी कुछ ऑप्शन में है क्या? चादर, मोहब्बत, मोहब्बत आ गया, मोहब्बत एक मोहब्बत वाला एक सॉन्ग भी है ना। बाकी दिल ने ये कहा है दिल से, ये वाला सॉन्ग तो आपको शायद सुना ही दिए। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर तो मोहब्बत भी आपका क्या है? क्या है? मुअन्नस ही है। क्या पूछा था हम लोग? मुजक्कर या मुअन्नस पूछा था? मुजक्कर ही पूछा होगा। देखिए मुजक्कर ही पूछा है, ये तो पता है। मुजक्कर, लफ्ज मुजक्कर कौन है? और ये देखिए
मोहब्बत जो है मुअन्नस कैसे है, हम लोग गाना ही गा करके आप लोगों को डायरेक्ट सुना दे रहे हैं कि दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूं मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। चलो बहरहाल आप लोगों को पता चल चुका कि मोहब्बत भी जो है ना क्या है, आपका मुअन्नस है। और क्वेश्चन है आपके पास, सवाल नंबर 51 है, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास खिताब, लकब, कुन्नियत या तखल्लुस। जब भी आवाम के जानिब से दिया जाए, आपको पता चल गया कि यह नाम आवाम के जानिब से दिया गया, आंख बंद करके कुछ समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ जानना भी नहीं है, डायरेक्ट आपको टिक करना है लकब में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल 52 नंबर पे, डॉट डॉट छोटाई का माना देता है, खाली जगह को पुर कीजिए। याद रहे इसमें मुसग्गर जो है ना छोटापन का माना जाहिर करता है। जैसे इसमें मुसग्गर में आपका थाली हो जाएगा छोटा वाला, अगर हम लोग थाल बोलते हैं उसको हम लोग उसमें इसमें मुकब्बर कहते हैं। पता ये चला इसमें मुसग्गर जो है ना छोटापन का माना देता है। अगला सवाल है आपके पास 53 नंबर पे, लोहा का मुतरादिफ लफ्ज है, तो लोहा का मुतरादिफ लफ्ज आपका जो है आहन हो जाएगा। आहन का मतलब क्या होता है? फौलाद, यानी इसको हम लोग फौलाद भी कहते हैं, आहन भी कहते हैं और लोहा भी कहते हैं। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अगला सवाल 54 नंबर पे, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाने में है? आपका ऑप्शन हो जाएगा काम कर रहे थे, था थी का पहचान हम आपको बताएं माजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 55 नंबर पे, ज़ैल में मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। अगर हम बोलेंगे हम बोलेंगे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या हो गए? मुतकल्लिम बात करने वाला, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाले को। ऑप्शन नंबर आपका इसलिए क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 56 नंबर सवाल, ईदगाह ज़ैल में क्या है? ठीक है, ईदगाह जो है ना ज़ैल में क्या है? तो ईदगाह इसमें ज़र्फ होगा। आप बोलेंगे सर इसमें ज़र्फ क्यों होगा? जिससे किसी जगह का पता चलता है उसको हम लोग इसमें ज़र्फ कहते हैं। ईदगाह यह एक जगह है इसलिए इसमें ज़र्फ हो जाएगा। ठीक है, अब तो डाउट नहीं रहा। अगला सवाल 57 नंबर पे, खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है? आप लोग बताएंगे माहूद। क्या बताएंगे? माहूद। इसको टॉपिक अगर अच्छे से समझाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको मुख्तसर समझा दे रहा हूं। खलीलुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का खास बंदा। ठीक है, खलीलुल्लाह का मतलब अल्लाह का खास बंदा। तो किसी चीज का निस्बत किसी के साथ खास तौर पर अगर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इसमें माऊद कहते हैं। क्या कहते हैं? माऊद कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर आपके पास 58 है, अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? जिस तरह आप लोग बोलते हैं कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट वगैरह। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको क्या कहते हैं? एक नाम दिया गया अरबी में अबजद इदरीसी। क्या नाम दिया गया? ध्यान से सुनेंगे, अबजद इदरीसी। तो अबजद इदरीसी में जैसे अलिफ का काउंट कुछ अलग होता है, बा का काउंट कुछ अलग होता है, उसी तरह मीम का काउंट जो है ना, मीम बराबर अगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मीम बराबर अगर हम लोग बोलते हैं तो मीम बराबर होता है 40। यानी 40 लिखें या मीम लिखें तो बराबर बात है, यानी मीम बराबर 40 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अबजद इदरीसी में मीम की तादाद होती है 40। अगला सवाल 59 नंबर क्वेश्चन, अब्द का माना है, तो अब्द का मानी होता है गुलाम। क्या होता है? अब्द का मतलब बंदा या फिर गुलाम। अगर यहाँ पे यहीं पे ऐन के जगह में अलिफ रहता, अलिफ बा दाल, ठीक है, एक मिनट ज्यादा लिख दिए, अलिफ बे और दाल। अब्द का मतलब होता है बंदा, सॉरी अब्द का मतलब होता है हमेशा, लेकिन ऐन बेदाल अब्द का मतलब होता है गुलाम या फिर बंदा। ठीक है, अगला सवाल 60 नंबर पे, ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल है। मैं आपको बता दिया वाव मादुला वैसे वाव को कहेंगे जहां पे जो है ना वाव की तलफ्फुज की प्रोनाउंसिएशन अदायगी नहीं हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी खाब हो जाएगा परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 60 नंबर कंप्लीट। 61 नंबर क्वेश्चन, अकलमंद कैसा लफ्ज है? अकलमंद जो है ना आपका क्या हो जाएगा? एक लफ्ज है, अगर बोलेंगे अकल यहां से काटेंगे, और एक लफ्ज है मंद, दो लफ्ज मिलकर के एक लफ्ज बना है। हम लोग आपको शुरू में बता चुके हैं जहां भी दो लफ्ज का मेल से एक लफ्ज बनेगा वो आपका लफ्ज मुरक्कब लफ्ज कहलाएगा, लफ्ज मुरक्कब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल आपके पास, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सवाल नंबर 62 है, ज़ैल में हासिल मस्दर कौन है? हासिल मस्दर आपका हो जाएगा खेलना, सॉरी खेलना, ये आपका मस्दर है। खेलो ये हासिल मस्दर नहीं है, बाकी खेल जो है ना ये आपका हासिल मस्दर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 63 नंबर पे, ज़ैल में कुन्नियत की मिसाल है। कुन्नियत किसको कहते हैं? जो रिश्ता के ताल्लुक से जो नाम पुकारा जाए। देखिएगा, अबू बकर रिश्ता के ताल्लुक से, बिन्त ज़ैनब ज़ैनब की लड़की, उम्मे कुलसुम, ठीक है, रिश्ता के ताल्लुक से। पता ये चला कि इनमें से सभी ये आपका कुन्नियत की मिसाल है, ठीक है। हम ये जो बता रहे थे आप लोगों को शेखू, ठीक है, वो अभी याद आ गया, उर्फी नाम है वो, किसको क्या कहते हैं? उसको उर्फ कहते हैं। अगला सवाल आपके पास 64 नंबर पे, कवाइद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग इल्मे हिज्जा, या फिर इसी को कहते हैं इमला। इसका दूसरा नाम इमला है। इस कवाइद का इस पार्ट में, इस हिस्सा में हम लोग हुर्फ के बारे में हम लोगों को हुर्फ के बारे में जानकारी हासिल होती है कि कौन सा हुर्फ को किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होगा, किस तरह से तलफ्फुज की अदायगी होगी। जैसे सीन है तो इसको हम लोग किस तरह से बोलेंगे, या फिर बरिशीन है इसको किस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानकारी हम लोगों को मिलती है इल्मे हिज्जा में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 65 नंबर पे, ज़ैल में मजदर की मिसाल है। मजदर जो है ना किसको कहते हैं? जिसके आखिर में उर्दू में पहचान करने का आसान तरीका है, ना आएगा लास्ट में। खाना पीना, उठना बैठना जाना, पढ़ना लिखना सोना, सब के सब मजदर हैं। ये आपका आना बिल्कुल मजदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे, किसी काम के करने या होने को कहते हैं, किसी काम के करने या होने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो फेल कहते हैं। फेल का मानी ही होता है काम, इसी को हम लोग वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल 67 नंबर पे ध्यान से देखना, अहमद की टोपी लाल है। इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए, निशानदेही कीजिए यानी पहचान कीजिए। अहमद की टोपी लाल है, इसमें जो है ना सिफत कौन सा है? जाहिर सी बात है टोपी के बारे में बताया जा रहा है, टोपी लाल है, ठीक है, तो लाल तो आपका इसमें सिफत होगा ना। लाल देखो ऑप्शन नंबर डी पे है, अहमद की टोपी लाल है, टोपी मौसूफ होगा और लाल जो है सिफत होगा, क्योंकि टोपी के बारे में खासियत उसकी सिफत बताई जा रही है। अहमद से यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टोपी और लाल से मतलब है। टोपी आपका क्या हो जाएगा? मौसूफ होगा और लाल आपका सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 68 नंबर पे, लज्जत का मुतरादिफ क्या होगा? तो लज्जत का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मजा। लज्जत का मतलब क्या होता है? मजा होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो 53 काम ऑल होगा सर, 53 का ऑल होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या था? लोहा का आहन फौलाद जदीद। हाँ रे भाई, सही तो बताया आपने। मैं तो आपको बोला भी कि फौलाद भी, बाकी फौलाद ऑप्शन नहीं देंगे, हदीद हदीद है, ठीक है, हदीद भी होता है लोहा का मुतरादिफ, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका था हदीद फौलाद वगैरह ये सब जो है ना किसका है, तो याद रखना सभी बच्चे कि लोहा का है, ठीक है। मुतरादिफ लफ्ज़, ज़ैल में कुन्नियत की मिसाल, अबू बकर, ये सब तो हो गया। जाए कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ के बारे में, इल्मे हिज्जा हो गया। किसी काम के करने या होने को कहते हैं फेल। अहमद की टोपी लाल है, यहाँ पे लाल हो गया। लज्जत का मुतरादिफ हो जाएगा, लज्जत का मुतरादिफ मजा, आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल टप टप ज़ैल में कौन सा लफ्ज है? तो टप टप जो है ना, और कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं है। 59 पे आइए, 69। हाँ चलो दूसरा बताओ, आप लोग कोई डाउट अगर है तो फटाफट क्लियर करवा लीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोगों को डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताएं तो आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, ताकि यहीं पे हो जाए, ठीक है। टप टप ज़ैल में कौन सा लफ्ज है? ये आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? मौसूल, इसमें सूत, अरे इसमें मौसूल, ठीक है, इसमें सूत, इसमें मारफा और इसमें आला। सही आंसर होगा इसमें सूत। आप लोग कहेंगे सर इसमें सूत क्यों होगा? तो याद रहे, काव काव, टप टप, भू भू, इस तरह के जो किसी खास तरह की किस्म की आवाज का जाहिर हो उसको कहते हैं हम लोग इसमें सूत कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें सूत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट एंड परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 70 नंबर पे, रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो रोशन जो है ना आपका कमरा के बारे में खासियत बताई जा रही है कि कमरा रोशन है, उजाला है, ये आपका रोशन सिफत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट एंड परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर पे, माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती हैं? तो माना के एतबार से जो है ना फेल की कितनी किस्में होती हैं? तो दो किस्में होती है। कितनी किस्में होती हैं? फेल की दो किस्में होती हैं। एक होती है फेले ताम, ठीक है, और एक होती है फेले नाकिस। क्या होती है? फेले नाकिस, याद रहे, फेले नाकिस होती है। ताम फेले नाकिस। फेले ताम किसको कहेंगे? जहां पे फेल का जाहिर हो, फेल का पता चले, जैसे खाना, लिखना, पढ़ना, यानी कहने का मतलब ये है जहां पे फेल का जो है ना माना जाहिर हो वो फेल को कहते हैं हम लोग फेले ताम। जहां पे फेल का माना जाहिर ना हो, ठीक है, वहां पे उस फेल को हम लोग कहते हैं फेले नाकिस। अब बोलेंगे एग्जाम्पल, आपने तो बता दिया फेले ताम का, फेले नाकिस का कौन बताएगा?
तो फेले ताम किसको बोलेंगे? जहां पे जिस फेल से आपको डायरेक्ट पता चले, उसका माना पता चले। जैसे खाना से मुराद खाना पता चल गया, उसका माना। लिखना से मुराद लिखना पता चल गया, उसका माना। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे खुश है, तो यहाँ पे जो है ना आपको पता क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या खुश है, मतलब कौन खुश है, किसी के बारे में पता नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग किसी वर्ड को मिला देते हैं, वह खुश है, तो यहाँ पे सेंटेंस का पता चल रहा है और काम का पता चल रहा है कि वह खुश है। ठीक है, तो अब आपको पता यह चला कि जिस फेल से माना जाहिर हो, वैसे फेल को हम लोग कहते हैं फेले ताम, और जिस फेल से फेल का माना जाहिर ना हो, काम का माना जाहिर ना हो, उसको कहते हैं फेले नाकिस। पता ये चला कि माना के एतबार से फेल की दो किस्में होती हैं, फेले ताम और फेले नाकिस। अगला सवाल 72 नंबर पे ध्यान से देखेंगे। तरकीब के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में होती हैं? तरकीब के लिहाज से जुमला की 3 किस्में होती हैं। आप लोग बोलेंगे कौन कौन सा? इंग्लिश में पढ़े होंगे शायद आप लोग, सिंपल वगैरह वगैरह क्या क्या होता है। इसको हम लोग कहते हैं 3 किस्में होती है। ठीक है, एक मुफरद, ठीक है, एक मुरक्कब और एक मलफूज। ठीक है, ये तीनों किस्में होती है तरकीब के लिहाज से। जुमला की कितनी किस्में होती है? तो 3 किस्में होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके पास, जुबान क्या है? तो जुबान जो है ना वसीले इजहार। आप लोग जुबान के जरिए ही किसी को इजहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे कि आप लोग बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कर रहे थे। तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी वसीले इजहार हो जाएगा। अगला सवाल 74 नंबर पे, नए नए कलमात कितने तरीकों से बनाए जाते हैं? तो दो, टोटल जो है ना 2 तरीकों से नए नए कलमात बनाए जाते हैं। अगला सवाल, जिस इसम की तरफ किसी इसम की निस्बत की जाए उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मुजाफ अलैह कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजाफ अलैह कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अहमद का भाई। ठीक है, अहमद का और यहाँ लिखेंगे हम लोग भाई। तो हम लोग यहाँ पे भाई का निस्बत अहमद के तरफ दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं अहमद का भाई, जिस इसम की तरफ किसी इसम की निस्बत की जाए, तो हम लोग इसका जो है ना भाई का जो है ना निस्बत अहमद से ले रहे हैं, यानी अहमद की तरफ निस्बत दी जा रही है। जुमला को दोबारा समझिएगा। जिस इसम की तरफ से मुराद अहमद की तरफ। ठीक है, जिस इसम की मुराद, यानी ये इसमें जो है अहमद है, अहमद की तरफ किसी इसम की निस्बत, किसी इसम से मुराद भाई भी ये एक तो इसम है ना, नाउन है ना। ठीक है, तो भाई यहां कहा जा रहा है, इसम की निस्बत की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुजाफ अलैह, क्योंकि हम लोगों ने अहमद की तरफ निस्बत किया। अहमद क्या है? यहाँ पे मुजाफ अलैह है। ठीक है, क्लियर हो गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा आप लोग। अब आगे तो है नहीं, कुछ हो गया तो कहानी खत्म। भाई मजा आ रहा था ना आप लोगों को, लेकिन यहीं से कहानी खत्म हो गया। जिस इसम की तरफ किसी इसम की निस्बत की जाए उसे हम लोग मुजाफ अलैह कहते हैं। फाइनली ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास को हम लोगों ने पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया। अब यहाँ पे सक्षमता वाले स्टूडेंट के असतज़ा के लिए वक्त बचा नहीं है, और ऐसी हालत में आप लोगों को चाहिए वो 10 सेट अपने प्रोवाइड कर लें, उसको प्रिंट आउट करवा लें और अच्छे से उसको जो है पढ़ना शुरू कर दें आप लोग। और ये मैं आप लोगों से दावा करता हूं, जितने भी उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे ये 10 सेट से आपका बाहर नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों को ये कोर्स लेने से आप लोगों को हिचकिचाना नहीं है। इस कोर्स को कैसे आप लोग प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप लोग इसका पीडीएफ कंप्लीट हासिल कर पाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। नंबर है मेरा 95082147 और 60। इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट राब्ता कीजिए। राब्ता करने के बाद ठीक है आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके लिए आप लोगों से कुछ फी लिया जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप तमाम लोगों को। बाकी नंबर स्क्रीन पे भी चल रहा है। क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। सर जी सर मैं दोबारा ये क्लास करूंगी मुस्ता परवीन। चलो ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया है आप लोग दोबारा कर लीजिएगा। बाकी मैं तो कह रहा था कि क्लास एंड होते होते आप लोग 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। आज तो आप लोगों ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 200 प्लस स्टूडेंट देख रहे थे लाइव में, तो आज आप लोगों से कहेंगे कि 200 लाइक कंप्लीट कर दो भाई, 200 स्टूडेंट प्लस देख रहे थे तो ठीक है। जो एक कलाम पढ़ते हैं कि धो कलम को, आप लोग जब तक 200 कंप्लीट कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। कि धो कलम को मुश्क से फिर में दिखते सरकार लिख, और नाम लिखे के बाद
बार, अरे नाम लिख एक बार सल ले आला को 100 बार लिख, धो कलम को मुश्क से फिर में देहते सरकार लिख। रिक्वेस्ट आ रहा था ये वाला कलाम को कि मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो, मेराज का दूल्हा कौन बना, जिब्रीले अमी से पूछो, सिदरा से भी आगे कौन गया, सिदरा से भी आगे कौन गया, जिब्रीले अमी से पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का लास्ट तक रहने के लिए। जिन बच्चों को फीडबैक देना हो, जिन बच्चों को लाइक करना हो, मेरे बाद आप लोग लाइक शेयर और फीडबैक दे दीजिएगा। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं।